औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं जी। कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली, कुछ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि उनको जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो कुछ समझ में नहीं आया। तो इस वजह से मैं अब लॉ ऑफ मास सेक्शन और लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद जो मैंने क्लास दी थी उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो लॉ ऑफ मास सेक्शन से रिलेटेड थे, तो वो भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाए। तो हम ऐसा करेंगे कि आज जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो दोबारा जो है वो आपके साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि आप जो हैं वो ये elearn.gov.pk पे जाएं, तो यहाँ पर आप जो हैं वो बुक्स जो हैं वो अपनी ओपन करके यहाँ पर वीडियोस मौजूद हैं, तो इस टॉपिक के हिसाब से वीडियोस देख लिया करें। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन शुरू करते हैं। गुडबल एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ऑब्जेक्टिव की लाइन है। लॉ ऑफ मास सेक्शन दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेज, उन्होंने 1869 में जो है ये प्रपोज किया था। और सॉरी, उसकी जो डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको आप गौर से समझ लें। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लॉ ऑफ मास सेक्शन। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active masses, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. अब इसको समझ लें कि जो रेट है, जिस रेट पे रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीशन हो रही है रेट की, सब्सटेंसेस रिएक्ट्स इज, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? एक्टिव मासेस के, ठीक है। And rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. यानी जो reacting substances हैं उसके directly proportional है। जनरली अगर नीचे देखें हम, मैं आपको जो है यहाँ पर ये हमारे पास एक एग्जाम्पलरी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। A एंड B इसमें रिएक्टेंट्स हैं और C एंड D जो है इसमें क्या है? प्रोडक्ट्स है। अब KF जो है ये रेट ऑफ, ये KF जो लिखा हुआ है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी किस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा जो है ये जो है वो प्रोसीड कर रहा है। एंड KR इज अ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी किस रेट से C और D आपस में रिकम्बाइन होकर A एंड B प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, सपोज A एंड B, ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर A B C D, ये एक्टिव मैसेज को शो यूं किया जाता है। आर द मोलर कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या है? मोल पर डीएम क्यूब ऑफ A B C एंड D रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब ये लॉ क्या कह रहा था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब मुझे आप ये बताएं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन सी हैं? A एंड B है ना। तो A एंड B की एक्टिव मैसेज को मैंने क्या कहा आपसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये देखिए ये किए हुए हैं यहाँ पर, ये वाले जहाँ पे मेरा एरो हेड है। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मुझे लगाना पड़ता है कुछ कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इक्वल में चेंज हुआ तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी KF की इक्वल आ गई। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिखाया गया है, देखते हैं। अब सिमिलरली जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट क्या है? सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो एक्टिव मासेस हैं। तो रिएक्टिव, अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? C है और D है। अब C एंड D आर द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन द रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि C और D जो हैं ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस थे, तो इनका जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो C और D थे इनके एक्टिव मासेस को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका मैंने बताया है। उसका तरीका ये है कि हमारे पास इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम यहाँ से रिमूव करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज KR, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन रेट, राइट? Where KF and KR are the proportionality constants called specific rate constants of the forward and reverse reactions respectively at equilibrium state. equilibrium state में हमारे पास rate of forward reaction rate of backward reaction के बराबर होता है। जब rate of reverse reaction और rate of backward reaction या reverse reaction या forward reaction equal होता है तो मेरे पास ये दोनों expression equal आ गए। KF concentration of AB and KR concentration of C and concentration of D।
अब के एफ और के इसको रीअरेंज किया तो के एफ ओवर के आर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी यानी एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, राइट। अब के एफ ओवर के आर दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इससे हमने एक और कांस्टेंट बना लिया जिसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम लिया, दैट इज के सी। के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के सी। तो के सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मासेस ये दोनों सेम है। अब इसको समझ लें, एक्टिव मास बेसिकली किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के वो अमाउंट है दैट विल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। क्लियर, सही बात, समझ में आ गई बात। अब हमारे पास हमें ये पता चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जिस रेट से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसका और एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो आपस में रिलेशन है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, that will be described by the law of mass action, that is your objective type question, right। अब यहां तक तो एक्टिव हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो खत्म हो। अब इसकी डेरिवेशन हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जर्नल रिएक्शन से ली। जर्नल रिएक्शन क्या है, ये हमने एक जर्नल रिएक्शन लिया। अब इसमें हमारे पास ए बी सी और डी जो है ये हमारे पास जो है रिएक्शन मिक्सर्स था, ठीक है, जिसमें ए और बी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स थे और सी और डी जो है ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स थे, राइट। अब हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ए के साथ जो है वो स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी एंड डी के साथ स्मॉल डी लगा हुआ है। दैट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ दैट। जिस तरह से हमारी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप ये देखते हैं कि उसमें 2 3 लगा हुआ होता है रिएक्शन मिक्सर्स के साथ या जो रिएक्टेंट हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनके साथ, तो ये वही नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन, राइट। This reaction consists of two reactions, forward and reverse reaction. According to the law क्या कहता है? The rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equations of a reaction. अब हमने ये देखा कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए हमारे पास इसकी जो रेज पावर है वो क्या आएगी, जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इनकी रेज पावर आएगी। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में देखूं आरएफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ऊपर पावर क्या आ गई ए। अब ए क्या है, ये जो पावर ऊपर आई है दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर यूज्ड इन द रिएक्शन। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास वो रेज टू पावर बन जाएंगे। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो इक्वल साइन लगाना पड़ा। इक्वल साइन में हमारे पास जब लगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटके तो हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ा, बेसिकली दैट इज KF, where KF is the rate constant of the forward reaction. Similarly, the reverse reaction is directly R is directly proportional to the product of C power C, C raised to the power C and D raised to the power D, where C and D, small c and small d are the number of moles as given in the C of C and D of D, where C in the balance chemical equation, यानी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं ये वो हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर आप और से देखें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू द लॉ C पावर C एंड D पावर D। यहाँ पर ये स्मॉल c एंड स्मॉल d है, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि दैट आर नंबर ऑफ मोल्स which are used in the balanced chemical equation, right। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमने हटाया तो हमें लगाना पड़ा कुछ कांस्टेंट दैट इज KR। तो R जो है दैट विल बी इक्वल टू KR। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी RF एंड RR ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर इक्वल होता है, तो हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। KF AA BB कंसिडरेशन ऑफ B पावर B रेज टू पावर B एंड KR कंसिडरेशन ऑफ C रेज टू पावर A। सॉरी यहाँ ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ ये C होगा और यहाँ ये D होगा, ठीक है। आपकी बुक्स में अगर ये ऐसा गलत लिखा हुआ है तो उसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, यहाँ ये C होगा और यहाँ ये D होगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज जब किया तो हमारे पास क्या आ गया, KF ओवर KR C की पावर C कंसिडरेशन ऑफ C की पावर C कंसिडरेशन ऑफ D की पावर D। इसी तरह से हमारे पास कंसिडरेशन ऑफ A की पावर A एंड कंसिडरेशन ऑफ B की पावर B। जब हमने इन KF और KR दोनों एक कांस्टेंट्स थे तो ये कांस्टेंट्स जो हैं एक
इक्वल कांस्टेंट्स इक्वल केसी की हमने ले ली जिस तरह हमने पहले लिया, दैट केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमारे पास एक प्रॉपर रिएक्शन आता है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, द रिवर्स रिएक्शन इज एज फॉलो। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें, N2 और O2 आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं देखूं तो RF, इसका क्या होगा, KF, N2 और O2। अब देखें N2 और O2 के साथ कोई भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ नहीं लगे हुए थे, 1 नंबर ऑफ मोल्स थे, तो इनकी पावर रेज टू पावर में कोई चीज नहीं है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन का जो रिएक्टेंट था वो था NO। अब इस NO के साथ ये देखिए यहाँ पर आपको ये 2 नजर आ रहा है, ये 2 जो है NO की पावर क्या हो गई, 2 हो गई। तो RF इज इक्वल होता है R के, तो KC क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा रिएक्शन क्या लिया गया, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होती है और अब क्या बनता है, अमोनिया। अब देखें इस रिएक्शन को, देखें इसका जो है जो बनाया गया है, इस रिएक्शन के लिए RF क्या बना, इसके लिए RF बना KF नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हमारे पास 3 आ रहा था। रिवर्स रिएक्शन में अगर आप देखें तो KrNH3 होल का स्क्वायर हो गया, होल का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे। RF R की इक्वल है, तो ये हमारे पास KC किसकी इक्वल आ गया, NH3 का स्क्वायर कंसंट्रेशन का होल रेज टू पावर 2, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एक्टिव मास रेज टू पावर 3। क्लियर जी। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन था, और लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ भी है। टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जितने रिएक्शंस दिए गए हैं इनकी आप केसी बार बार लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी वीडियो बहुत अच्छी मौजूद है elearn.gov.pk के ऊपर, यूनिट नंबर 9 उसमें निकालें। पहले केमिस्ट्री की बुक सिलेक्ट करें, ठीक है, मैं आपको एक दफा यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। ये ई-लर्न पंजाब में गए हम, ठीक है बच्चों, ई-लर्न पंजाब में, ई-लर्न पंजाब में हमारे पास ये केमिस्ट्री की बुक है आपकी, ये देखिए केमिस्ट्री की बुक है। केमिस्ट्री यहाँ से हम गए 10th में, 10th की बुक में ये हमने पहला यूनिट निकाला। अब पहले यूनिट में ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम, पूरा यूनिट डाउनलोड करके आप रख लें, तो आप बाद में किसी वक्त जब आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब भी आप रीडिंग इसकी कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन था, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को हमने क्लिक किया। लॉ ऑफ मास सेक्शन में टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश उर्दू दोनों में, ये वीडियोस है, और ये क्विज है, क्विज भी आप कर लिया करें, क्विज बहुत मजे का होता है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब इसमें वीडियोस में गए, इसमें वीडियो में ऊपर ये उर्दू वर्जन मौजूद है, ठीक है, और ये नीचे इंग्लिश वर्जन मौजूद है इसका ये। तो जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी लॉ ऑफ मास सेक्शन का जो लेक्चर मैंने भी लिया है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो अगेन आ जाए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास रिवीजन क्लास थी हमारी, दैट इज द एक्टिव लॉ ऑफ मास सेक्शन, एक्टिव मैसेज के बारे में था, ठीक है। तो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। आज यही रिवीजन आप लोग करें, और जो बाकी आपका काम रह गया है वो आप लोग कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।